Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में बातचीत चल ही रही है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने सीएम फेस पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कृष्णा अल्लावरू से सवाल पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन है। कृष्णा अल्लावरू ने हंसते हुए जो जवाब दिया वो तेजस्वी यादव को जरूर नागवार गुजरेगा। अक्सर ये सवाल महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों से जब पूछा जाता है तो वो खुलकर तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, सिवाय कांग्रेस पार्टी के। यही सवाल जब राहुल गांधी से भी पूछा गया कि बिहार का सीएम चेहरा कौन, तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। अब बिहार कांग्रेस प्रभारी ने सीट शेयरिंग जब एकदम मुहाने पर है कि अब कहा यह जा रहा है कि 15 सितंबर से पहले बहुत कुछ घोषणा हो सकती है महागठबंधन में, इन सब के बीच कृष्णा अल्लावरू ने यह कह दिया है कि बिहार की जनता तय करेगी कि सीएम कौन होगा। तेजस्वी यादव का नाम लेने से बच रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, राहुल गांधी भी बच रहे थे, कृष्णा अल्लावरू भी बच रहे थे। लेकिन अब आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जो बिहार तक बैठक का वीडियो है, और इसमें तेजस्वी यादव से जब यह सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि मेरे अलावा चेहरा है कौन। समय पे ऑफिशियली सुना दिया जाएगा, बाकी चीजें तय हो चुकी है। और दूसरा कौन चेहरा है, कोई है क्या? नहीं, कोई चेहरा नहीं है। लेकिन बोलने में क्या दिक्कत है, मेरा ये कहना था। समय पे एक साथ बोला जाएगा, क्या दिक्कत है? बीच में बोला गया ना, बिना बोले लड़ा आदमी। बीच में बोल ही के ना लड़ा, बोल के ही लड़ेगा। लेकिन सब दल का, घटक दल का एक समय होता है, फ्रेम होता है कि सब चीजें तय हो जाएं। आपका सब चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद बोल दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? आप तो 2020 से ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। उस समय भी कांग्रेस आपके साथ थी, आज भी कांग्रेस साथ, जो भी लोग, जो पार्टियां उस समय थी आज भी है। फिर घोषणा करने में क्या दिक्कत है, ये मैं पूछने जा रहा हूं। होगा, हम कहां बोले कि घोषणा नहीं होगा, होगा, कल हो या परसों हो, लेकिन घोषणा तो होना ही है। और जहां तक आपकी बात है तो हम लोग भी कांग्रेस वाले और सब लोग को बोल देंगे कि भाई सुजीत झा और टीवी वाले पूछते रहते हैं घोषणा करने का, आप लोग जल्द से डेट दे करके कर दीजिए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब सीएम फेस को लेकर अब तक चुप्पी है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ दबाव भी है। कृष्णा अल्लावरू ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात का जिक्र किया, और सीट शेयरिंग को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होगा कि खराब सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हर राज्यों में कुछ अच्छी और कुछ खराब सीटें होती हैं, लिहाजा गठबंधन के सहयोगियों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि मिल करके अच्छी सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे और खराब सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। खराब सीटों का मतलब चुनाव में प्रदर्शन की बात कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं। बयान सुन लीजिए कि जब आपने ये यात्रा निकाली है और रिस्पांस आप कह रहे हैं बहुत अच्छा मिला है, तो जो सीट शेयरिंग के अंदर अब कांग्रेस को कोई इस बात का बेनिफिट मिलेगा, वोट शेयरिंग में नहीं, मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं, जहां आप आरजेडी से अच्छे से क्या जो है बार्गेन कर पाएंगे, और आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी रहेगी कि सीट आप चाह रहे हैं कि आपके मन मुताबिक मिले। गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है, वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को
पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। तो एक तरफ कृष्णा लावरू का सीट शेयरिंग पर दिया गया यह बयान और दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर कृष्णा लावरू का दिया गया बयान। इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी पर दबाव बना रही है और यह सारा मसला क्या सीट शेयरिंग के बाद सुलझेगा? सीट शेयरिंग के बाद क्या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करेगी या फिर कोई बड़ा खेल होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।